मॉर्निंग क्लास 7 फर्स्ट चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया बेटा। अब हम लोग मूव करेंगे सेकंड चैप्टर पे। तो सेकंड चैप्टर क्या है आपका? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर है आपका फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? पार्ट, हिस्सा, किसी चीज का पार्ट जो होता है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में पिज़्ज़ा आया, ठीक है, खैर अभी तो नहीं आएगा लॉकडाउन में, लेकिन मान लीजिए फिर भी अगर पिज़्ज़ा आया घर में, आपने बनाया घर में, तो मम्मी ने क्या बोला? मम्मी ने बोला कि आधा भाई बहन मिलके आधा आधा बांट लो, मतलब आधा तुम खा लो आधा तुम्हारी बहन खा लेगी। तो हाफ हाफ हो गया बेटा, आधा आधा मतलब 1/2 1/2। तो ये क्या है बेटा? फ्रैक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। या मान लीजिए घर में कोई चीज़ बनती तो वो बराबर बराबर बंटती है ना, तो यही पोर्शन जो डिवाइड करना होता है, ये पोर्शन को बांटना जो होता है, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब देखो बेटा, फ्रैक्शन हर जगह हम लोग फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाने पीने में देख लो, प्रॉपर्टीज़ में फ्रैक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ में जो है जो पार्ट, जो हिस्सा निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ओके, तो आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको फ्रैक्शन करना इजीली समझ में आ जाए। फ्रैक्शन कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आज हम लोग पढ़ेंगे आज इसके बारे में हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन कैसे पहचानेंगे कि क्या है ये फ्रैक्शन है। नंबर तो हम पहचान लेते हैं 1 2 3 4 10 5 11, जो भी आप समझ में आता है, आपको दिखाई देता है, आप समझ लेते हो ये क्या है? नंबर है। लेकिन बात आती है कि कैसे पता चलेगा कि ये फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो बेटा देखो, फ्रैक्शन को पहचानने का बहुत आसान तरीका होता है। फ्रैक्शन जो है वो a/b के फॉर्म में होता है, यानी कि a/b। ठीक है, ऐसे a/b ऐसे लिखा होता है। और a और b दोनों ही नेचुरल नंबर होने चाहिए। a भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और b भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है? फ्रैक्शन। जो भी नंबर a/b के फॉर्म में होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? फ्रैक्शन कह देते हैं। ठीक है, एक और बात आती है, जैसे क्या कि अगर रिटन है 2, तो क्या ये फ्रैक्शन है? तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2/1 अगर हमने कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये फ्रैक्शन, मतलब हमने इसको क्या कर दिया? 1 से डिवाइड कर दिया। 1 से डिवाइड कर दिया तो क्या बात हुई? अच्छा, 1 से डिवाइड करने पे 2 पे कोई चेंज आएगा क्या? 1 से किसी नंबर को डिवाइड करने में उस नंबर में कोई चेंज आता है? नहीं आता है बेटा। 1 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही हमने 2/1 कर दिया, यानी कि हमने 2 को 1 से डिवाइड किया, यानी कि हमने इस नंबर को, इस इंटीजर को हमने किस में चेंज कर दिया? फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, और इस नंबर में कोई चेंज भी नहीं आया। क्लियर? तो ये बात होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन 3/4, ठीक है, 9/12, ठीक है, ये बहुत सारे नंबर्स, ये सारे नंबर्स क्या जो भी अपॉन में आपको दिखेंगे, a/b के फॉर्म में दिखेंगे आपको, उनको हम लोग फ्रैक्शन की कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं? ठीक है, तो देखो बेटा, मैंने बोर्ड पे आपको करीब 9 टाइप के फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, शायद एक आध छूट गए हों, लेकिन बेसिकली 9 टाइप के फ्रैक्शन आप इंपॉर्टेंट हैं, आप पढ़ोगे, आप समझना चाहिए आपको। सबसे पहला फ्रैक्शन है डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये बात आती है कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। तो बेटा डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है ना, जो फ्रैक्शन कैसा दिखता कैसा है वो समझ लो। देखो 2/10, 7/100, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ऐसे सो ऑन, इस तरह से हो, जिसको इजीली डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सके बिना डिवीजन के। आप देखकर ही डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने 5 में 6 में सीखा है ना कैसे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो उन फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इस तरह से नंबर्स होते हैं, ठीक है, उन फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका वल्गर फ्रैक्शन। अब वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में कभी भी 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स नहीं आते। ध्यान दीजिएगा, वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में 10, 1000, 100 इस तरह के नंबर नहीं आते, होल नंबर्स आते हैं, सिर्फ 9 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 5 हो गया, 6, जो भी होल नंबर, सारे होल नंबर्स आएंगे, लेकिन एक्सेप्ट 10, 20, 100, 1000, लाख, इस तरह से ये नंबर्स छोड़ करके
बाकी जो भी नंबर्स आते हैं होल नंबर्स, ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। बात क्लियर है? देखो बेटे डेसिमल और वल्गर में यही डिफरेंस है। डेसिमल में कैसे फ्रैक्शन आते हैं जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100 एंड सो ऑन ऐसी चीज़ें हों, और वल्गर में वो नहीं होना चाहिए, वल्गर के डिनोमिनेटर में वो नहीं होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं मोस्ट कॉमन तरीका, जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्शन है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात आती है कि प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है बेटा जिसका हमेशा डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है उसके न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर याद है ना आपको भाई, ये अगर फ्रैक्शन का a बाई बी दिया है तो इसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है, क्लियर है? जैसे मान लो 3/7 है तो ये आपका न्यूमरेटर हो गया और ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। अप साइड न्यूमरेटर, डाउन साइड डिनोमिनेटर, डाउन से डिनोमिनेटर, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में बता रहे बेटा वो फ्रैक्शन जिसका हमेशा जिसमें डिनोमिनेटर जो होगा वो ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से। क्लियर? या अदर वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि न्यूमरेटर जो है वो लेस होगा, स्मॉलर होगा उसके डिनोमिनेटर से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। बेटा उसके बाद अब चलते हैं, प्रॉपर आया तो अब इम्प्रॉपर भी आना चाहिए। जस्ट हम इसके बाद इम्प्रॉपर की बात करते हैं। तो जैसे प्रॉपर में आपने पढ़ा कि डिनोमिनेटर जो है वो बिगर होता है, ठीक है, न्यूमरेटर के कंपैरिजन में, तो जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट आपका किस में हो जाएगा, इम्प्रॉपर में। इन इम्प्रॉपर बेटा, इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज, इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। देखो एग्जांपल लिखा है मैंने प्रॉपर का भी, 5/9, इसमें देखो 9 बिगर है ना 5 से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 6/17, देखो 17 बिगर है 6 से, तो ये भी क्या है, प्रॉपर है। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, 17/6, यहाँ न्यूमरेटर बिगर हो गया, डिनोमिनेटर स्मॉलर हो गया, तो हम इसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 15/4, इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर बिगर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर। अब बेटा देखो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हुआ तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की डिफिनीशन क्या बन जाती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की डिफिनीशन बनती है बेटा कि अ फ्रैक्शन विच इज अ सम ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान समझिएगा, इम्प्रॉपर ही कन्वर्ट होगा मिक्स्ड में, लेकिन डेफिनेशन क्या बन रही है, डेफिनेशन बन रही है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो सम होता है किसका किसका, एक होल नंबर का और अ होल नंबर प्लस अ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि होल नंबर में जब एक प्रॉपर फ्रैक्शन का हम एडिशन करते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं ना हम, तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये याद रखिएगा बात। जैसे ये देखो 4 5/7 दिया हुआ ना आपको, 4 होल, इसको पढ़ते ऐसे हैं, 4 होल 5/7, ठीक है, 4 होल 5/7। में थोड़ा बड़ा लिख दूं आपको दिख जाए, देखो ऐसे लिखा हुआ है 4 होल 5/7, इसको पढ़ते हैं 4 होल 5/7। अब ये क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। ये 4 क्या है, होल नंबर है, ये 4 होल नंबर है, और ये 5/7, अगर इस 4 को छुपा दूं तो 5/7 आपको दिख रहा है, न्यूमरेटर स्मॉलर है, डिनोमिनेटर बिगर है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये क्या हो गया, 4 होल नंबर मिल गया आपको, 5 जो है 5/7, ये आपको प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया। तो अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, यानी इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, 4 + 5/7, ठीक, यही तो कह रहा है। अच्छा, अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन को, इस मिक्स फ्रैक्शन को जरा हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन का तरीका देखिए क्या है। पहले क्या करोगे, देखो बेटा 4 होल 5/7, पहले क्या करोगे, पहले इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करोगे इस होल नंबर में। बात समझ में आ रही है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा होल नंबर में, यानी क्या हो जाएगा ये 4 × 7, ठीक। अच्छा, अब प्लस का साइन लगा है ना यहाँ पे, तो आप ऐसे ही प्लस का सिंबल लगा दो और न्यूमरेटर लिख दो यहाँ पे, न्यूमरेटर अपॉन 7, ये कन्वर्जन होता है, ठीक है। आप मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो अब ऐसे कन्वर्ट किया, 4 × 7,
4 इंटू 7 प्लस 5 अपॉन 7, ठीक, अपॉन 7 राइट कर दिया मैंने। तो 7 4 जा 28, 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा भाई? 28 प्लस 5 अपॉन 7 कितना आएगा बताओ? 33 आएगा ना? क्लियर है? अब 33 अपॉन 7, यहां क्या दिख रहा है? 33 बिगर है, 7 स्मॉलर है। 33 क्या है? ये ऐसा कब होता है? जब कब न्यूमरेटर बिगर होता है? 33 न्यूमरेटर है ना, कब बिगर होता है न्यूमरेटर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किस में बिगर होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। बात समझ में आ रही है? तो ये कन्वर्जन है बेटा, आप ध्यान से देखिएगा कि जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी आप, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी आप क्या कर सकते हो? मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। और मिक्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? इम्प्रॉपर में। तो मिक्स्ड को कैसे कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर, मैंने आपको बता दिया। 4 होल 5/7 लिखा है, यानी कि 4 प्लस होगा इससे, तो पहले 7 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें होल नंबर में, फिर ऊपर न्यूमरेटर ऐड कर दोगे, तो आपका ये प्रॉपर से मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब इसी तरह से इम्प्रॉपर को भी आप मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा। यानी 17/6 लिखा है ना, अब इसको कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के लिए धीरे से डिवाइड कर दो, कुछ नहीं करना है, चुपचाप रफ में डिवीजन कर लीजिए। आप 6 डिवाइड करेगा 17 को, ठीक है, 6 डिवाइड करेगा 17 को, तो 6 के टेबल में 17 तो नहीं आता है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 हो गया, बिगर हो गया बेटा, नहीं ले जा सकते तो कितने टाइम्स ले जाएंगे? 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स लेके आया 12, माइनस करिए 7 - 2 5, 1 से 1 कैंसिल, ठीक, यानी कि रिमाइंडर बच गया ना 5 आपका, 5 रिमाइंडर बच गया, ठीक। तो अब जो चीज़ रिमाइंडर बचेगी उसको कहाँ लिखोगे? सबसे ऊपर, ठीक है। रिमाइंडर बन जाएगा आपका न्यूमरेटर। रिमाइंडर क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर। जो कोशेंट आएगा वो आपका होल नंबर होगा, जो कोशेंट आएगा वो क्या होगा? होल नंबर। तो कोशेंट क्या है? 2, तो 2 क्या हो गया? होल नंबर हो गया। और जो डिवाइजर है बेटा वो क्या हो जाएगा? डिवाइजर जो है वो आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर। हाँ, डिवाइजर क्या हो जाएगा आपका? डिनोमिनेटर, ठीक। डिवाइजर आपका कितना है? 6 है। यानी कि क्या दिखा आपको क्या दिख रहा है? कोशेंट इन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये दिख रहा है आपको? ये कोशेंट 2, फिर आपका ये डिवाइजर नीचे 6 और ये रिमाइंडर ऊपर चला जा रहा है r। यही फॉर्मेट हो गया। यानी कि जब आपको इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला होगा कन्वर्ट करने का। कोशेंट यहाँ आना चाहिए, आपका रिमाइंडर यहाँ आना चाहिए और डिवाइजर जो है वो यहाँ आना चाहिए। बात क्लियर है बेटा? क्लियर? तो ये आप देखो कैसे इम्प्रॉपर चेंज होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। अब आप देखो ये भी मिक्स है, ये 2 एक होल नंबर है और 5/6 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक। 5/6 प्रॉपर है, आपको न्यूमरेटर स्मॉलर है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर को हमने मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? ये 2 चीजें हो गई। अच्छा, अभी तक क्लियर है आपको? डेसिमल फ्रैक्शन प्रॉपर, वल्गर फ्रैक्शन प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, इतनी चीजें क्लियर हो गई बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे। तो बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पढ़ने से पहले एक चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिए आप, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहले से पढ़ ले, क्या आप समझेंगे? अगर कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको दिखता है, कोई भी 2 फ्रैक्शन आपको कह देता है कि ये दोनों फ्रैक्शन आपस में क्या है? इक्विवेलेंट हैं। तो अगर ऐसा पता चला आपको कि 2 फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी वैल्यू सेम होगी। बात समझ में आ गई? उनकी वैल्यू सेम होगी, यानी कि उनको किसी फ्रैक्शन को कॉमन नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हो, दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो जो वैल्यू नेक्स्ट आती है वो हमेशा इक्वल होगी पहले फ्रैक्शन के। जैसे देखो इक्विवेलेंट यानी कि इक्वल वैल्यू वाले फ्रैक्शन आपको दिया है 3/4 = 6/8। क्या है ऐसा? रियली? देखो इसको हम 2 तरह से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या, आपको कह रहा है कि 3/4 ये इक्वल है 6/8 के, ठीक है।
तो पहले खोजते हैं कि क्या ये रिड्यूस हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। 3/4 कट करो, कोई ऐसा नंबर खोजो जो जिसके टेबल में 3 भी आता हो और 4 भी आता हो। है कोई ऐसा नंबर? सिर्फ एक है 1 और कोई नंबर नहीं है, तो 1 से काटोगे, 1 से अगर आप रिड्यूस करोगे तो भी आपका 3/4 ही आना है। अब दूसरे चलते हैं, इधर चलते हैं, 6/8। फिर कोई ऐसा नंबर आप फाइंड करिए जिसके टेबल में 6 भी आता हो और 8 भी आता हो। है कोई ऐसा नंबर? है ना? 2 के टेबल में दोनों आता है ना बेटा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 2 के टेबल से रिड्यूस कर दें इस वाले फ्रैक्शन को। चलिए रिड्यूस कर देते हैं, इसको रिड्यूस किया तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 3/4 इज इक्वल टू 3/4 मिल गया आपको। कहा ना दोनों की वैल्यू सेम होगी, इक्विवेलेंट है। क्लियर? समझ में आई बात? यानी कि अगर रिड्यूस हो सके नेक्स्ट फ्रैक्शन तो हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, और जैसे ही आप रिड्यूस करोगे आपको पहला वाला फ्रैक्शन मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? मैंने कहा कि 2 तरह से प्रूफ कर सकते हैं। एक और तरीका देख लें इसका, चलिए देख लीजिए। अब आप देखिए, आपको मैंने कहा कि 3/4 ये इक्वल है 6/8 के। आप क्रॉस मल्टीप्लाई, एक मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो आप करके देखिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, इस 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे, और इस 4 के साथ इसको क्रॉस करेंगे। और लिखेंगे कैसे वो ध्यान से देखिएगा। पहले सबसे क्या लिखा है, 3 लिखा है ना, 3 को राइट कर लीजिए। सबसे पहले आप 3 राइट करिए। अब इनको महाशय को नीचे से ऊपर बुलाइए, अपने पास आ रहे हैं ना ये आपके पास, इंटू की साइन लगा के ऊपर बुला लीजिए। क्लियर? क्योंकि इंटू साइन बन गई, आपको दिख रही है। फिर ये इक्वल टू एज इट इज राइट कर दीजिए। अब यहाँ पे 6 राइट है ना, 6 राइट कर लीजिए, फिर इंटू साइन लगाइए। अब इन 4 को नीचे से ऊपर बुला लीजिए, ठीक, बुला लीजिए। 3 8 जा 24। 3 का टेबल तो याद ही होगा, याद है ना 3 का टेबल? नहीं याद है तो अपने छोटे भाई बहन की बुक में से देख लीजिएगा 3 8 जा कितना होता है। 3 8 जा 24, ठीक है। 6 4 जा भी 24, दोनों 24 आ गया, इक्विवेलेंट हो गया। तो इसका क्या मतलब पता चला कि यस इट इज राइट कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है, कोर वैल्यू उनकी सेम होती है। ठीक है, तो 3/4 इज इक्वल टू 6/8 इज इक्वल टू 9/12 भी। अगर आप 3/4 को ऐसे 9/12 से भी कंपेयर करेंगे, चाहे ऐसे कंपेयर करिए चाहे जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे करिए, तो दोनों तरह से आप कंपेयर करने पे भी आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी। यानी कि ये पता चल गया कि यस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जिनकी वैल्यू सेम हो, इक्वल हो, हाँ सेम नंबर से उनको मल्टीप्लाई किया गया है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। क्लियर? अब इसके बाद क्या आता है, अब इसके बाद आ रही है एक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन। लाइक मतलब एक जैसा। लाइक मतलब क्या होता है, लाइक मतलब एक जैसा, पसंद करना होता है एक तो लाइक मतलब, एक मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, जैसे आई लाइक टू ईट आलू का पराठा, ठीक है। और लाइक फ्रैक्शन क्या हुआ, लाइक मतलब एक जैसा, मतलब दीज आर, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, मतलब कलर अलग अलग है फिर भी मतलब चौकी है ना, ठीक है। तो लाइक मतलब एक जैसा, ठीक है। यहाँ पे लाइक का क्या मतलब है, एक जैसा। तो एक जैसा कैसे देखेंगे बेटा, डिनोमिनेटर का बहुत रोल होता है फ्रैक्शन में, सबसे ज़्यादा रोल डिनोमिनेटर का ही होता है। जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा, जिन भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होगा वो फ्रैक्शन क्या कहे जाएंगे आपस में, लाइक फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई? जैसे 5/12 है, 7/12 हो गया, 13/12 हो गया। इन सब में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 12 12 12, डिनोमिनेटर कॉमन दिख रहा है ना बेटा। तो जिस भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर कॉमन होंगे वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा जब भी आप प्लस माइनस कंपैरिजन करोगे ना, तो आपको उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ही आप उन फ्रैक्शन को प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, या ठीक है ऑपरेशन उनका आप कर सकते हो। ठीक है, प्लस माइनस का ऑपरेशन कब होता है, जब फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कन्वर्ट करना है, किसी भी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है फ्रैक्शन को, तो आपको पहले उनके डिनोमिनेटर को लाइक डिनोमिनेटर में यानी कि लाइक फ्रैक्शन में उन फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना होगा। क्लियर? इसीलिए लाइक फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब उसके बाद आ गई अनलाइक की बात। जैसे लाइक मतलब एक जैसा
अनलाइक मतलब एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि देखिए आप 5/7, 9/11, 13/14 ये सब एक जैसे नहीं है, तो इनका हम कुछ नहीं कर सकते। जो अनलाइक होते हैं ना उनके साथ कुछ नहीं हो सकता, प्लस माइनस बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, इंटू डिवीजन भले हो जाए लेकिन प्लस माइनस बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो उनको प्लस माइनस करने के लिए हमको अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्लियर। लास्ट फ्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है, जो टाइप दिया है आपकी बुक में, वो दिया है इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। अब बात आती है कि इररिड्यूसिबल क्या होता है, जो रिड्यूस ना किया जा सके, जिसको घटाया जा सके, जिसको कम ना किया जा सके, ठीक है, जिसको बाइसेक्ट ना किया जा सके, मतलब बाइसेक्ट नहीं कहूँगा मैं, बेसिकली आप ये समझ लो कि जिसको रिड्यूस ना किया जा सके, ठीक है, कट ना किया जा सके, ठीक है, जिनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ना कर सको या वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, ये कह लो, ठीक। तो उन फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक। यानी कि जो फ्रैक्शन जिनका कॉमन जो डिवाइजर होगा वो केवल 1 होगा, ठीक। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन डिवाइजर क्या होगा, केवल 1। जैसे 13/14 किसी के टेबल में नहीं आते दोनों, किसी के टेबल में 1 के सिवा किसी के टेबल में 13 और 14 आते हैं, नहीं। 1/2 किसी के टेबल में आते हैं, 1 और 2 दोनों 1 के सिवा नहीं आते। 3/4 आते हैं किसी के टेबल में, दोनों नहीं आते। तो ये ऐसे फ्रैक्शन है जो कि रिड्यूस नहीं हो सकते, ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड हैं, इनसे छोटा, इनको इससे छोटा नहीं किया जा सकता, ठीक है। कह सकते हो आप ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर। तो फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन, ठीक है। तो अब कन्वर्जन पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। थैंक यू क्लास। कन्वर्जन और नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।